बंदा बाहर गया, उसने बाहर चीज़ें ली, उसने बाहर घर लिया दूसरे मुल्क में, उसने गाड़ियाँ ली, बैंक बैलेंस बनाया, तो वो पैसा जो बाहर से आता है वो कितना होता है, हमारे मुल्क को फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शाहज़ेब नवाज़ जवान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अच्छा नाज़रीन, जैसे कि आपको मालूम है इकोनॉमिक्स को मैं पढ़ा रहा हूँ, इस तरह से मैं ये समझा रहा हूँ कि इकोनॉमिक्स को हर बंदा समझ सकता है। स्पेशली स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि मैं वो टॉपिक्स लेकर आता हूँ जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। और ये समझना भी सबको ही चाहिए। ठीक, जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, ठीक है, हमारा जो निज़ाम जो सिस्टम होता है वो इकोनॉमिक्स के थ्रू ही चलता है, ठीक है, और हम ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। तो आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और वो भी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और इसको मैं बहुत ही आसानी के साथ समझाने की कोशिश करूँगा। आपको पता होगा कि एक मुल्क अपनी जो चीज़ें होती हैं वो बाहर भेजता है किसी और मुल्क को, कंट्री को, और वहाँ से वो चीज़ें मंगवाता है जो उस मुल्क में नहीं होती। अब पाकिस्तान वो चीज़ें मंगवाता है बाहर से जो यहाँ पे नहीं बनती, मतलब यहाँ पे उसकी कमी होती है। तो वो पैसा जो बाहर से आता है वो कितना होता है, यानी कि पाकिस्तान ने कोई चीज़ें बाहर भेजी और उसका पैसा लिया, वो कितना होता है, क्योंकि वो डॉलर्स में होता है। और जो पैसा बाहर जाता है, कोई चीज़ें हम बाहर से लेते हैं और पैसा भेजते हैं, वो कितना होता है। तो इसको इसलिए देखना, चेक करना ज़रूरी होता है कि मनी के फ़्लो का पता चल सके, हमारे मुल्क को फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। उस हिसाब से फिर पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं ताकि इकॉनमी को स्टेबल किया जाए, स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। तो इस चीज़ का पता लगाने के लिए हम बैलेंस ऑफ पेमेंट का सहारा लेते हैं। अच्छा, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है कि कितना पैसा हमारे मुल्क में आया, कितना हमारे मुल्क से पैसा गया। इस सारी स्टेटमेंट को जो हम रिकॉर्ड लिखेंगे, जो स्टेटमेंट हम लिखेंगे, इसको कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसको मैं थोड़ा ब्रीफली और समझाऊंगा कि पहली बात यह है कि मुल्क से पैसा किस तरह बाहर जाता है और आता किस तरह से। देखें, कोई भी चीज़ जो पाकिस्तान अगर कोई चीज़ प्रोड्यूस करता है, बनाता है और वो बाहर भेजता है, ठीक है, तो उसे कहते हैं एक्सपोर्ट, और पैसा पाकिस्तान में आता है। और कोई चीज़ बाहर से मंगवाता है, जैसे अब चाय पाकिस्तान बाहर से मंगवाता है, इसी तरह और भी चीज़ें जो बाहर से रॉ मटेरियल हो गए बाहर से मंगवाता है, तो उसका जो पैसा होता है वो कितना होता है, उसे कहते हैं इंपोर्ट। ठीक है, जो बाहर से चीज़ें मंगवाता है और पैसा भेजता है उसे इंपोर्ट कहते हैं। और दूसरी अहम बात कि अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा है इंपोर्ट से तो कंट्री, मुल्क को फ़ायदा होता है, और अगर एक्सपोर्ट से इंपोर्ट बढ़ जाती हैं, इंपोर्ट ज़्यादा हो जाती हैं, क्योंकि पैसा बाहर जा रहा होता है, ये कंट्री गरीब हो रहा होता है, तो ये इससे नुकसान होता है मुल्क को। तो इसका मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ कि ये किस तरह से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होते हैं। आपने एक्सपोर्ट की 50 आपको पैसे मिले, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 50 पैसे लिए, कोई चीज़ बाहर भेजी, आपने 50 लिए, ठीक है, और इंपोर्ट आपने कोई चीज़ बाहर से मंगवाई और पैसे भेजे 30, ठीक है, तो पैसे आपने कम भेजे, तो 50 में से 30 अगर हम मैनेज करें तो 20 हमारे पास आते हैं, 20 है हमारे पास सरप्लस, ठीक है, फ़ायदा, प्रॉफिट सरप्लस को कहते हैं। तो ये फ़ायदा होगा क्योंकि एक्सपोर्ट हमने ज़्यादा की है, इंपोर्ट कम की है, अब तो ठीक है। अगर इसका उल्ट देखें, इंपोर्ट्स हमने ज़्यादा कर दिए, एक्सपोर्ट वही 50 हमने पैसे लिए और चीज़ें हमें ज़्यादा ज़रूरत थी, हमने इंपोर्ट ज़्यादा कर ली 60 की, 60 हमने बाहर भेज दिए पैसे, 60 हमने पैसे बाहर भेज दिए। तो 60 में से 50 मैनेज करें तो मैनेज का 10 आता है, ये होता है डेफिसिट, मतलब ये नुकसान है। तो इस वजह से कंट्री का जो मनी फ्लो होता है वो ऊपर नीचे होता है, और ये भी ये बैलेंस ऑफ पेमेंट में आता है। तो ये एग्जांपल थी। आप देखते हैं इसके कंपोजिशन क्या है बैलेंस ऑफ पेमेंट की, कंपोनेंट्स कितने होते हैं। इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है करंट अकाउंट, दूसरा कैपिटल अकाउंट, और तीसरा होता है फाइनेंशियल अकाउंट। अच्छा, करंट अकाउंट क्या होता है? देखें, कोई भी गुड्स और सर्विसेज, उसको चाहे हम एक्सपोर्ट करें या इंपोर्ट करें, उसका जो सारा डेटा होगा, जो स्टेटमेंट होगी, वो आएगी करंट अकाउंट में। इसके बाद आता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में एसेट्स देखे जाते हैं,
हमारे कंट्री का, हमारे मुल्क का बंदा बाहर गया, उसने बाहर चीज़ें ली, उसने बाहर घर लिया दूसरे मुल्क में, उसने गाड़ियाँ ली, बैंक बैलेंस बनाया, उसकी सारी एसेट्स देखी जाएंगी। ठीक है, उसने कितना वहाँ पे चीज़ें वहाँ की ख़रीदी, सारी चीज़ें वहाँ पे कितनी ख़रीदी, वो टोटल एसेट देखेंगे, वो कैपिटल अकाउंट में आएगा। और अगर बाहर का बंदा पाकिस्तान में आके कोई गाड़ी ख़रीदता है, बंगला बनाता है, ज़मीन ख़रीदता है, तो उसका भी कैपिटल अकाउंट में आएगा, उसकी एसेट सारी देखेंगे, इसमें गुड और सर्विस नहीं आएंगी। नेक्स्ट वन आखिरी आते फाइनेंशियल अकाउंट। फाइनेंशियल पैसे को कहते हैं। फाइनेंशियल अकाउंट में ना गुड्स और सर्विस आती है, ना एसेट आती हैं। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ बिज़नेस या स्टॉक, आपने किसी और कंट्री में जाके कोई बिज़नेस पे पैसा लगाया, इन्वेस्ट किया, उसका डेटा रिकॉर्ड आएगा फाइनेंशियल अकाउंट में। या कोई बाहर का बंदा पाकिस्तान में आके किसी बिज़नेस पे इन्वेस्ट करता है, तो उसका सारा डेटा रिकॉर्ड वो आएगा फाइनेंशियल अकाउंट में। ठीक है, तो ये इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।